मिल रही बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र के पुणे में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा गिर गया। 15 से 20 लोगों की नदी में बहने की खबरें सामने आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त 100 से ज्यादा लोग पुल पर सवार थे। आपको बता दें कि कुछ समय से वाहनों के लिए ये पुल बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफी चिंता पैदा कर देती है। लोग बढ़ते पानी के चलते पुल पर पहुंचे हुए थे। भारी बारिश के बाद नदी में तेज बहाव आया और जो पुल का आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट गया। और जैसे ही वो टूटा तो जो पुल के ऊपर लोग चढ़े हुए थे, 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि नदी के तेज बहाव के साथ वो बह गए। फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दुख व्यक्त किया है। जहां पुल दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अजीत पवार की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया। अजीत पवार ने आगे कहा कि हादसे के कारणों की जांच इस दौरान की जाएगी। किस वजह से बड़ा हादसा रहा और किसकी लापरवाही रही, इसका भी यहां पर जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार का भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा हादसे के कारणों की जांच होगी और जिसकी भी लापरवाही होगी और अगर खराब गुणवत्ता से भी ये पुल का निर्माण हुआ था तो बख्शे नहीं जाएंगे आला अधिकारी, क्योंकि जो हादसा हुआ है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पुणे पुल हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। घायलों के इलाज का खर्च भी अब राज्य सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। 15 से 20 लोगों के नदी में बहने की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में जो भी इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं उनका खर्च अब राज्य सरकार की तरफ से यानी कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। ये हालांकि बहुत बड़ा हादसा है महाराष्ट्र के पुणे में जो हुआ, जहां पर आधा पुल का जो हिस्सा है वो टूट जाता है। 15 से 20 लोग बह जाते हैं नदी के तेज बहाव में, लेकिन अभी रेस्क्यू टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जहां पर लोग बहे हैं उनके शरीर को यहां पर किसी तरह से उनकी पहचान की जा सके, लेकिन अभी तक किसी का भी कुछ पता नहीं चला है। सभी लापता बताए जा रहे हैं। बात अगली खबर की, जो हमारे देश को किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों के अंदर जहां प्लेन क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश जैसे 2 हादसे हमें जख्म दे चुके हैं, तो वहीं अब शाम होते होते पुणे की घटना ने देश के जख्म को एक बार फिर से हरा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के पुणे में आज शाम बड़ा हादसा हो गया। इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। जब ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग उसी पुल पर मौजूद थे। ऐसे में करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए। पुणे के मावल में कुंड मॉल के पुल गिरने से कुछ पर्यटक डूब भी गए। बताया जा रहा है कि यह घटना दोपहर करीब 3:40 पर हुई। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर मौजूद थे। कुछ लोग पुल पर खड़े थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। कितने लोग डूबे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग 20 से 25 लोग डूबे हैं। मौके पर करीब 200 पर्यटक मौजूद थे। हादसे के बाद सभी को मौके से हटाया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत न आए। बता दें कि पुल का जो हिस्सा गिरा वह पत्थर भी मौजूद था। जो लोग पत्थर पर गिरे उन्हें गंभीर चोटें आई। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है। 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। चूंकि कुछ लोग बह गए इसलिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। अब तक 6 लोगों को बचाया गया है। सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंद्रायणी नदी पर बने पुल को लेकर एक बात तो सामने आई कि पहले भी पुल की स्थिति खराब होने की शिकायतें प्रशासन के पास थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। पुल पर काफी जंग लगी हुई थी।
सावधानी बरतने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे थे। बीते कुछ दिन से पुणे में लगातार बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से इंद्रायणी नदी में बहाव तेज था। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। पर्यटकों को बचाने के लिए 20-22 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। शाम का समय होने की वजह से बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है। जिला मुख्यालय से कई टीमों को बचाव कार्य के लिए रवाना किया गया। नदी के बहाव की दिशा में आगे के गांवों में भी लोगों को बचाने के लिए काम जारी है। रेस्क्यू के लिए बचाव वैन और फायर टेंडर नाव मौके पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।